हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्लास लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन करा दिए थे त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8A में से करा दिया आपको क्वेश्चन 19, ठीक है। तो आज हम कराएंगे 20वां, देखिए उससे आगे के सवाल। देखिए उससे आगे का क्वेश्चन नंबर 20वां सवाल देखिए। यद यदि sin a बराबर 1/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों कैसे करते हैं आज। तो देखिए आज अंतिम दिसंबर है, ठीक है ना, 31 दिसंबर है। तो देखिए आज की क्लास बड़ी आपके पास जबरदस्त रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी प्रश्नावली वही वाली पीछे वाली 8A, ठीक है ना। तो देखिए आपको मैंने 19 क्वेश्चन करा दिए, तो आज मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है, तो देखिए दिख रहा है यहाँ से। तो देखिए 20वां करा रहा हूँ। तो 20वां में दिया है साइन ए बराबर 1/3। तो इसमें साइन ए बराबर दे रखा 1/3, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है आपको। तो ज्ञात करना है कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। ये आपको ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों तो करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए पहले एक त्रिभुज बनाइए। इसे नाम दे दीजिए ए, उसे दे दीजिए बी, उसे दे दीजिए आप सी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है। तो लंबवत कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बता दे रहा हूँ फिर से दोबारा। लाल बट्टे कक्का से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस होगा, और यहाँ पे ये टेन होगा, और ये यहाँ पे कॉट होगा, और ये यहाँ पे सेक होगा, ठीक है, और ये कोसेक होगा, ठीक है ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है साइन थीटा बराबर। तो लंबवत कर्ण होता है, तो लंब दिया है, तो लंब ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा और आधार ये रहेगा, ठीक है। तो लंब इसमें एक दे रखा है, ठीक है ना, लंब। और देखिए कर्ण कर्ण 3 दे रखा है, ठीक है ना। ये आधार आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार बराबर क्या होता है देखिए। तो आधार है ए बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए सी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी बराबर होता है कर्ण में तो घटेगा, ठीक है ना। तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर मतलब लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना है, ए सी आपका ए सी ये रहा आपका 3, तो 3 का वर्ग कितना है 9 है, ठीक है। और बी सी एक है, एक का वर्ग एक ही रहेगा। तो ये निकल आया आपका ए बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 9 में से 1 घटा दीजिए तो 8। हमें निकालना है खाली ए बी। ए बी बराबर निकालेंगे उसका है, इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका अंडरवुड में 8 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए तो ये 8 आ गया, इसमें 8 कुछ लिख रहा है वर्गमूल, तो इसमें निकाल लीजिए, अगर अन्यथा इतना ही छोड़ दे तो इसमें निकल रहा है, कितना लिख रहा है देखिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और अंडरवुड में 2, क्योंकि इसमें 2 का वर्ग बनना है। देखिए यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, 2 से काटो 4, ये 4 2 का तो वर्ग है, तो देखो 2 मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए तो ये आपका निकल आया, कितना निकल आया 2 अंडरवुड में 2, ये आपका आंसर ही आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको। तो कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए और इंटू सेक ए, ये निकालना है आपको। तो देखिए कॉस ए बराबर होता क्या है। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे, तो रख दीजिए। तो देखो पूरा मान रख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए अंडरवुड में 8 आधार लिख रहा था ना, ये मैंने बंद लिया है इसे, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो cos बराबर होता क्या, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका निकले आया आपका, चाहिए रख दो, चाहिए रख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम इसे भी रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 2
दो अंडर में दो, ठीक है। और अपॉन में कड़, तो कड़ कितना है, तीन, तीन रख दिया, इंटू कोसेक के बराबर क्या होता है, तो कड़ बट्टे लंब, तो कड़ कितना है इसका, तो कड़ है तीन, ठीक है। और लंब कितना है, तो लंब है एक, ठीक है ना। प्लस ये यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है एक, आधार कितना है टू, अंडर में टू, ठीक है। अब देखिए तो इंटू सेक क्या होता है, तो सेक होता है कड़ बटे आधा, तो कड़ कितना है तीन, ठीक है ना। और आधार कितना है दो, अंडर में दो, ठीक है ना, सेक के बराबर, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये दो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 200 में टू, ठीक है, नीचे वन बचा, कोनो दिक्कत नहीं, लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। और प्लस ये कितना हो गया तीन, और देखिए इसका गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये देखो, दो का गुणा तो हमें कर देंगे, ये चार हो गया, ठीक है ना, अंडूर दो और अंडूर दो, तो ये चार हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा चार, दो दूना चार, ठीक है ना। ये देखिए दो 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 को गुणा दो में करेंगे तो ये चार आ गया, और ये चार दूनी आठ आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, ये देखिए दो अंडूर दो गुणा दो, अंडूर दो, देखिए इसका गुणा इसमें करिए, ये कितना आ गया चार, अंडूर दो गुणा अंडूर दो करेंगे तो कितना आएगा, अंडूर में चार, है ना। तो चार हम वर्ग बनना है ना दो का, तो दो रख दें, कितना आ गया आठ, आपका आ गया कि नहीं आ गया आठ, तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना आ गया आपको सॉल्व करके आठ, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर दीजिए, तो ये इसके नीचे एक मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका आठ का गुणा हो जाएगा, आठ का ना आठ में 16, हंड्रेड में दो, ठीक है, और प्लस के तीन बट्टे में आठ, यही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका सवाल नंबर है 21वां, ठीक है ना। तो देखिए 20वां तो मैंने करा दिया, 21वां है, यदि 13 साइन ए बराबर 12, तो sec ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 21वां सवाल है, देखिए चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। चलिए 21वां सवाल है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, 21 में 13 साइन ए बराबर 12 दे रखा है, ठीक है ना। तो तुम्हें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना sec ए माइनस टेन ए, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या आएगा चलिए देखिए, तो देखिए इसे हम निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ पे गुणा में तो ये पल्ला का भाग में पहुंच जाएगा, हम इसे यूं लिख सकते हैं ना, साइन ए बराबर 12/13, तो लगा दीजिए साइन ए बराबर 12/13, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो फिर से एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए लंब हमेशा बड़ा होता है, तो ए से नाम दे दो आप, तो देखिए ए और बी और सी, तो देखो लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब हो गया आपका 12 और कर्ण हो गया आपका 13, ये आधार आपका निकालना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए सी का होल स्क्वायर कितना है 13, 13 का वर्ग कितना है 169, ठीक है। बी सी को 144, 12 के 144 से घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, पाँच दो 25 बचेगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए 25 बचेगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर 25, हमें चाहिए खाली ए बी बराबर, तो ये 100 में आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो आपका आ गया 100 में 25, तो देखिए पाँच का वर्ग 25 तो है ना, तो ये निकल आएगा आपका, कितना आ जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो ये ए भी बराबर आपका निकल आया 5, ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग भी तो है 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आपका आंसर आ गया 5, ठीक है ना। तो देखिए आपका 5 आंसर आ गया, आप देखिए इससे कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए sec ए माइनस टेन ए, ठीक है ना। तो sec ए माइनस टेन ए, तो sec ए बराबर उसमें होता क्या है देखिए, तो sec ए तो कर्ण बट्टे
आधार होता है, तो कर्ण कितना हो गया आपका 13 और आधार कितना हो गया 5। ये माइनस है 10, तो 10 ये बराबर देखेंगे तो लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो लंब कितना है इसमें 12 और आधार कितना है इसका 5। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो हर समान है तो कितना आ गया 5 के 5 5 13 में तो डायरेक्ट हम घटा देंगे कितने 12, तो कितना बचेगा आपका 1 और बट्टे में 5। यही आंसर आकर आपका आंसर आ गया, देखता हूँ ये सही है। हाँ यही है आंसर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका 22वां सवाल है। तो चलिए देखिए, 22वां सवाल है, यदि cos थीटा बराबर m अपॉन में n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी कैसे करते हैं देखिए, चलिए 22वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें 22 में, cos थीटा बराबर m बट्टे n दे रखा है, ठीक है ना। तो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है tan थीटा माइनस cot थीटा, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। तो देखिए cos थीटा बराबर होता क्या, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। एक तो रोज बनाइए आप, यहाँ पे ए दे दीजिए नाम, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो क्या होता है cos से बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें m और कर्ण कितना है n, ठीक है। ये आपको लंब लिखाना है, ठीक है ना। देखिए ए दिया के दिया, तो इसमें लंब लिखाना, तो देखिए लंब बराबर निकालेंगे हम इसमें। तो देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ए सी बराबर कितना दिया है एन, तो एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर ये रहा एम, तो ये आपका एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। देखिए आधार हमने एम रख दिया और कर्ण कितना रख दिया एन रख दिया, ठीक है। अब देखिए लंब बराबर निकालना हो तो होता है लंब बराबर कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। वो आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। लंब बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लंब कितना दिया है, वो लंब तो लिखाना है, तो ठीक है कर्ण कितना दिया एन, तो एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस ये देखिए आधार ए बी है ना, ये आधार है तो आधार का होल स्क्वायर, एम है तो एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है खाली बी सी जो होल स्क्वायर है ना, तो इस पे अंडर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ये बार नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर यही आ गया, यहाँ पे रख दीजिए। कितना आ गया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। और लिखाना है क्या आपको टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसका, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार कितना है नीचे एम, ठीक है, माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा ना। कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा ही तो पूछ रहा है, हाँ कॉट थीटा है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा एम और नीचे लंब कितना हो जाएगा, ये आपका दे रखा है लंब अंडर में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा एम और ब्रैकेट में रख देना, ठीक है ना। तो देखिए एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भाग इसमें लगा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, देखो इसका भाग इसमें लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हंड्रेड हट जाएगा, कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
इसका भाग इसमें लगा देंगे तो ये हट जाएगा, खाली m बचेगा। तो देखिए m का ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर और माइनस की m स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 2m स्क्वायर अपॉन में m, और ब्रैकेट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चाहे ब्रैकेट में रख दो चाहे ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए तो हम 100 में रखते रहेंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, देखता हूँ आंसर इतना ही है फिलहाल में, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही है आंसर इसका, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल है 23वां, ठीक है ना। तो देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है 23वां। तो देखिए ये रहा आपका 23वां सवाल, ये रहा, यदि कॉस ए बराबर 5/13 हो तो साइन ए माइनस कॉट ए पूरे के अपॉन में 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, चलिए देखिए। तो चलिए कॉस ए बराबर दे रखा है इसमें, कॉस ए बराबर 5/13, ठीक है। तो मान क्या ज्ञात करना है आपको, साइन ए माइनस कॉट ए पूरे के अपॉन में 2 tan ए, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है इसमें, देखिए लाल बट्टे का कम है तो आधा है बट्टे कड़, तो आधार दिया और कड़ दिया है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें आधार दिया, कितना आधार है 5, और कड़ कितना दिया है 13, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, आपको ये लंब निकालना है। तो देखिए लंब बराबर निकालेंगे तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर, लंब बराबर होता है बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी लिखेंगे, बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो रख दीजिए, तो देखिए ए सी कितना 13, तो 13 का वर्ग कितना 169, ठीक है ना। ए बी कितना आधार तो 5, 5 का वर्ग कितना है 25, ठीक है। अब इसमें से घटा दीजिए, आपको कितने बचेंगे 4, 4 एक क्या एक हुए, ठीक है। ये आपका बी सी का होल स्क्वायर बराबर इतना लिखा रहा, हमें खाली लिखाना है बी सी बराबर, तो 100 में आ जाएगा 144, और 100 से जैसे ये बाहर निकलेंगे तो ये 12 का वर्ग है, ठीक है ना। तो आपका ये 12 निकल आया लंब, ठीक है। तो लिखाना क्या है आपको, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन में पूरे के 2 tan ए, ठीक है। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब कितना लिख रहा है आपका 12, ठीक है ना, और कर्ण कितना है आपका 13 माइनस कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना निकल आया आपका 5, ठीक है ना, और लंब कितना है आपका 12। ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे तो 2 tan ए, तो 2 tan ए, तो tan ए बराबर रखो, ठीक है। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया आपका, लंब हो गया आपका 12, ठीक है, इंटू में तो है ये तो, ठीक है 12, तो आधार आधार कितना हो गया आपका 5, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, त्रिज्या गुणा कर दो चाहे बिना लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 12 12 144 हुआ, ठीक है, 13 5 65 हुआ, और नीचे 13 गुणा 12 करेंगे तो 12 × 12 = 36, 36 की 6, 3 करी 12 × 12, 12 3 15, 156 हुआ नीचे, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ओके। तो देखिए अब ये 12 दूनी 24 हुआ, और नीचे 5, ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए घटा दीजिए, 144 यहाँ पे रखो, और इसमें 65 घटाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ना घट रहा तो यहाँ पे 14 हुआ, 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ से कह रही यहाँ पे 13 हुआ, तो कितना बचा आपका 7 बचा, ठीक है। आपकी 79 बचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 79 में 156 अपॉन में 24 और बट्टे में 5, देखिए इसे हम भिन्न को कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए चलिए, तो देखिए
इसे कैसे करते हैं, देखिए इसका भाग लग रहा है एक तरह से, ठीक है, तो इसे डॉट पॉइंट करेंगे, इसका गुणा कैसे होगा, ठीक है, पता है तेरे को। देखिए इसे ऐसे लिख रहे हैं, आप दिक्कत करता है, इसे ऐसे लिख रहे हैं, देखिए 79 अपॉन में 1 से 56, ठीक है। ये नीचे भाग ही तो लग रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे भाग लगा दे रहे हैं, 24/5। अब इसे हल करेंगे तो 5 गुणा ऊपर ही तो होगा ना, तो देखिए इसे हल करेंगे हम करके, 79 अपॉन में 1 से 56, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ये डॉट पॉइंट कर दीजिए 24, ठीक है। तो अब देखिए 5 का गुणा इसमें होगा, 24 का गुणा इसमें होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब गुणा कर दीजिए, तो वही आपका आंसर आ गया, देखिए 5 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो पनम 45, 45 के 5, 4 500, ठीक है, 5 35, 35 और 4 39 अपॉन में, देखिए 24 का गुणा कर दीजिए, तो 1 से 56 अपॉन में 24, ठीक है, कर दीजिए, तो देखिए काट दीजिए, तो 4 छेंगे 24, 24 की 4, 2 8 4 5 20, 20 और 2 22, दो अकेरी 4 कंचा 4 और 2 6, ठीक है ना। अब देखो करना, 2 चक्के 12, 2 पंजा से 11, 2 दूना 2 करना 2 1 3, ठीक है, 2 चक्के 12, 2 पंजा से 11, 2 दूना 2 करना 2 1 3, ठीक है, 4 के 4 4, 4 के 4 4, 7 के 7 7, 3 के 3, कितना आ गया आपका आंसर, 37 44, ये कट रहा है आपका, तो देख लीजिए कट रहा है, तो ठीक है ना, तो इतना ही आंसर आपका होगा, अभी मैं देख रहा हूँ कितना है, ठीक है ना, इतना ही आ रहा है आपका, ठीक है, 395 अपॉन में 37 44, ठीक है, इतना ही आ रहा है। तो देखिए दोस्तों आज के लिए क्लास इतनी बहुत है यहाँ तक, ठीक है ना, अगली क्लास आपके पास बहुत जल्दी आएगी, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास आपके पास जल्दी आएगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।